और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, नहीं आजकल देश में तो वही ट्रेंड है। नहीं, जो वो चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे। हिंदू बेटियां भी हमारी बेटी हैं, मुस्लिम बेटियां भी हमारी बेटी। साहब, एक नया संसद भवन बना है, तो नया संसद भवन बना है, आवश्यकता अगर थी तो थी। सामुदायिक सौहार्द पैदा कीजिएगा, जब आप भाईचारा पैदा कीजिएगा, और जब आप दुनिया में लंबी छलांग लगा के आप आइएगा। अभी तो आप किस चीज़ में, जहाँ जो चीज़ करते हैं कि भूतों ना भविष्य को आँच किया। अगर बेटी कोई भी बेटी, महिला, माँ अगर आरोप लगाती है कि साहब हमारे साथ रेप किया गया, तो इसमें जांच कराने में अडवाणी के स्टेचर के नेता नहीं है। कौन सा? जो भी हैं अभी, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी झूठा कसम खाने वाले के खिलाफ इस बार देश एकजुट होकर। राजद के बड़े बड़े नेता इस वक्त पूरे बिहार में अंबेडकर परिचर्चा कर रहे हैं। आपको बताते चले, दरभंगा में अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो बिहार के पूर्व मंत्री है, इस वक्त लगातार दरभंगा के कई जगहों पे, अंचलों में, प्रखंडों में, गाँव में जाकर के अंबेडकर परिचर्चा में भाग ले रहे हैं और लोगों को संविधान की जो मूल है उसके बारे में बता रहे हैं। आज कुछ वक्त निकाल करके उन्होंने, जो भोलू यादव है राजद के नेता, उनके यहाँ भोजन का कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं पे हमने उनसे पूछा कि जो नया संसद भवन बनाया, नया लोकतंत्र का मंदिर बनाया एक तरफ, वहीं पे कहीं पे थोड़ी दूर पे जंतर मंतर पे जो पहलवान है, जो हिंदू है, ख़ास तरह से बताते चले हिंदू पहलवान है, उनके पीड़ा को भारत के प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने क्या जवाब दिया है, गौर से सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुस्लिम, वो हमारी बेटियां हैं। लोकतंत्र के मंदिर में सबका आस्था जुड़ा रहता है, लेकिन अब वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं एक राजतंत्र की तरफ घूम रहा है। और वहीं चौंकाने वाला, उन्होंने बीजेपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को याद किया जो 1999 से 2004 तक के थे। सर, नए संसद भवन का एक तरफ उद्घाटन होता है, नए लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है, वहीं पे कुछ दूरी पे जंतर मंतर पे एक राजतंत्र का भी दृश्य दिखता है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो जो संसद है, विधानसभा है, तो लोकतंत्र का मंदिर है ही। मगर लोकतंत्र के मंदिर की हिफाजत करना हम सबों का दायित्व है। विपक्ष का भी दायित्व है और सत्ता पक्ष का भी दायित्व है। मगर अभी जब से आई है, समझ रहे हैं, जब से भाजपा आई है, तब से लोकतंत्र के मंदिर को जो है, मतलब अपने एक्ट से शर्मसार करने की कोशिश की जा रही है। अब आप कहिएगा कि विपक्ष भी हल्ला करता है, विपक्ष भी धरना देता है, तो विपक्ष का काम है कि जब सत्ता पक्ष उनकी बातों को नहीं सुनता है, तो बहरों को सुनाने के लिए जो है विपक्ष को जो है कोई ना कोई माध्यम चुनना पड़ता है। मगर सत्ता पक्ष को संयम, धैर्य और लोकसभा, विधानसभा चलाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर किसी कारणवश विपक्ष किसी तरह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो सत्ता पक्ष के लोग थ्रू दी लोकसभा अध्यक्ष विपक्ष को, पक्ष को बैठाते हैं, एक सर्वसम्मति बनाते हैं, फिर काम करते हैं। ठीक है, तो अब वैसी चीज़ें बोली जाती हैं सत्ता पक्ष के द्वारा, और सत्ता पक्ष अपने नेताओं पर अंकुश नहीं लगाती है, तो इसका मतलब है कि सत्ता का जो शीर्षस्थ नेता है वो उनको प्रोत्साहित कर रहा है कि तुम बोलो। अब जो हमारा संविधान है, इसके 4 स्तंभ हैं कि हमारा मुल्क जो है सॉवरेन होगा, सार्वभौम, खुद मुख्तार। दूसरा पाया है कि हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक होगा,
लोकतांत्रिक मुल्क होगा, तीसरा कि हमारा मुल्क सेकुलर होगा, और चौथा कि हमारा मुल्क सोशलिस्ट होगा। तो अब बताइए कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब चुनाव लड़ता है तो शपथ खाता है संविधान का, जब जीत के जाता है तब शपथ खाता है, जब मंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं तब शपथ खाते हैं। तो शपथ के विपरीत आचरण करना, ये कहीं से भी संसदीय परंपरा और मर्यादा का पालन तो नहीं है। तो अब तो चर्चा में है कि साहब एक नया संसद भवन बना है। तो नया संसद भवन बना है, आवश्यकता अगर थी तो थी, मगर आवश्यकता अभी तक जो ये है अपना पुराना संसद भवन अभी 100 साल तक बरकरार रहेगा। ये इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है। मगर अब कुछ लोग को सत्ता पक्ष में हैं तो कौन सी होता है ये आरजेडी के द्वारा ताबूत नहीं वो जो होता है कौन सी दीवार पे लगाता है, पेंटिंग वगैरह है, मार्बल नहीं पेंटिंग नहीं, नाम दर्ज अच्छा कराने का बहुत ज़्यादा उनको जो है लालसा लगी रहती है। इतिहास के पन्नों में एक नाम दर्ज करा। अच्छा, अरे इतिहास के पन्ने में आप तब दर्ज होइएगा जब यहाँ महंगाई कमेगी, जब आप जो है सांप्रदायिक सौहार्द पैदा कीजिएगा, जब आप भाईचारा पैदा कीजिएगा, और जब आप दुनिया में लंबी छलांग लगा के आप आइएगा। अभी तो आप किस चीज़ में, जहाँ जो चीज़ करते हैं कि भूतों न भविष्य थी, भूत में ये नहीं हुआ था, हम अभी कर रहे हैं। कर तो ऐसा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान का 135वां में यूनिवर्सिटी में दुनिया में नहीं है। यूनिवर्सिटी, आप अगर यूनिवर्सिटी को, शिक्षा के, सरस्वती के मंदिर को आप थोड़ा ला देते 1 to 10 में, 1 to 20 में, मगर 135 में भी नहीं, तो अब आप समझिए कि आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं। सर सवाल ये है कि आरजेडी की ट्विटर हैंडल से और कई जगह बयान चल रही है, ताबूत बताया गया नेशनल लेवल के, मायने क्या इसका निकाला जाए? भाई हमसे आप बात कर रहे हैं, हम जिन चीज़ों पे नहीं दिए बोल रहे हैं, और जिन चीज़ों पर मेरे नेताओं ने बोला है तो उस पे आप अपना चलाएं। हमसे आप जो पूछ रहे हैं हम बता रहे सर हैं। ये बताइए, जिस तरह से कल पहलवान बेटी अपना मेडल्स गंगा में विसर्जित करने गई थी, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? अब आप कहते हैं कि सांच को आँच क्या, अगर बेटी कोई भी बेटी, महिला, माँ अगर आरोप लगाती है कि साहब हमारे साथ रेप किया गया, तो इसमें जांच कराने में क्या जाता है कि कुछ जाता है? जांच होनी चाहिए। तो आप बताइए जिनकी जांच के लिए इतने दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं लोग, और वही स्थल है जहाँ किसानों ने धरना दिया था, फिर आपका मजाक उड़ा, आपको तुरवाना पड़ा। तो आप जो बोलते हैं बच्ची की रक्षा करेंगे, हमारी बेटियां आगे बढ़ें, और बेटी रोड पर, शर्म नहीं आती है थोड़ी सी? हाँ, अगर उसमें सत्यता नहीं है, आप हाई लेवल कमेटी बना के उसकी जांच करा देते, दूध का दूध, पानी का पानी कर देते। आखिर क्या बात है कि बृजभूषण को मोदी जी बचा रहे हैं या उनके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दे? लाल कृष्ण आडवाणी पे सिर्फ एक आरोप लगा था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। लाल कृष्ण आडवाणी के स्टेचर के नेता नहीं हैं। कौन सा? जो भी हैं अभी, ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्टेचर के हैं, ना आडवाणी जी के स्टेचर के हैं, ना मुरली मनोहर जोशी के स्टेचर के हैं। यानी एक सेंटेंस में कहते वो 2004 की बीजेपी और अभी की बीजेपी में कोई आसमान जमीन या उससे भी ज़्यादा आसमान फर्क? जमीन का फर्क है। देखिए,
हमारी मत भिन्नता होती है, मगर मन की भिन्नता नहीं हो करनी चाहिए। अब की बीजेपी तो बस भाई, जब हमारा संविधान का चौथा स्तंभ में तीसरा स्तंभ सेकुलरिज्म है, तो आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप किसी संप्रदाय को टारगेट करके अगर किसी तरह की बात कर रहे हैं तो आपका आचरण संविधान के अनुकूल है या विपरीत है। और अगर विपरीत है और संविधान के विपरीत आचरण करने वाले, झूठा कसम खाने वाले के खिलाफ इस बार देश एकजुट होकर उनको सबक सिखाएगा। 2024 के चुनाव में एक आखिरी स्टेटमेंट पूछेंगे, अगर इसे हम हिंदू और मुस्लिम में न देख करके महिलाएं जो भी है पहलवान वो हिंदू है, वहाँ भी लड़के हिंदू है, जो हिंदुओं के ठेकेदार है चाहे वो आरएसएस हो बजरंग दल हो, वो इनके समर्थन में क्यों नहीं आ रहे खुल करके? देखिए ऐसा है कि तब इसी से आप समझ जाइए कि उनके कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। यही समझ जाइए कि उनके कथनी और करनी में क्या फ़र्क है। और हम तो ये भी नहीं कह रहे कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, नहीं आजकल देश में तो वही ट्रेंड है, जो वो चला रहा है, हम नहीं चला रहे। हिंदू बेटियां भी हमारी बेटी हैं, मुस्लिम बेटियां भी हमारी बेटी हैं, क्रिश्चियन बेटियां भी हमारी बेटी हैं। हमारे देश की जिन माँओं ने बेटियां दी हैं वो सब हमारी बहन, हमारी बेटी है। थैंक यू।